जय भवानी, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथी जुड़ जाइए। पूरे भारत में धर्म रक्षक सेना के जितने भी समर्थक हैं, भारत के हर राज्यों के सैनिक समर्थक, जितने भी राष्ट्रवादी संगठन के हिंदू सैनिक हैं और जितने भी मेरे समर्थक हैं, हिंदुत्व को मानने वाले भारत देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं, इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज इस लाइव को उन गद्दारों तक पहुंचाना जो गद्दार एक जिहाद के तहत कोशिश कर रहे हैं भारत के हिंदुत्व को खत्म करने की। मैं आप सभी को फिर से एक बार याद दिला दूं कि पूरा भारत देश कोरोना जैसी बीमारी में परेशान है। आज हर कोई संघर्ष कर रहा है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। उसी बीच जिसको बोलते हैं इस्लामिक वॉरफेयर ट्रेजेडी, इस्लाम के जिहाद को पूरा करने की जो साजिश है, उसके तहत आप सभी को मैं एक बार बता दूं कि जो मुसलमान भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, 55 देशों के एक तरीके से कहा जाए साजिश के तहत जो भी मुसलमान देश हैं, जो भारत देश को भी एक मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, उनकी यही एक ट्रेजेडी रहती है कि भारत के अंदर जो हिंदू हैं उनको आपस में लड़ा दो। अगर कोई यादव है तो उसको राजपूत से लड़ा दो, अगर कोई हरिजन है तो उसको राजपूत से लड़ा दो, कोई ब्राह्मण है तो उसको छत्री से लड़ा दो। तो कुल मिला के इन मुसलमानों की यही एक सबसे बड़ी इस्लामिक वॉरफेयर की ट्रेजेडी होती है। इनका एक तरीके से देखा जाए तो इस्लामिक जिहाद को करने का सबसे बड़ा तरीका इनका यही होता है, क्योंकि आपकी संख्या, मैं भारत देश के सभी हिंदू नौजवानों से पूछना चाहता हूं अपने इसी वीडियो के माध्यम से कि आज भारत में हिंदू 100 करोड़ है, उसके बाद भी चंद मुट्ठी भर लोग आज आपके देश को इस्लामिक देश बनाने के पीछे काम कर रहे हैं। शुरू से आप देखिए तबलीगी जमात क्या था, तालिबान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, यूएई, दुबई, इनके आए हुए फंड और पैसों से भारत के अंदर एक धर्म सभा बुलाई जाती है, जमात में लोग इकट्ठा किए जाते हैं, उसके बाद पूरे भारत में उस कोरोना को फैलाया जाता है। इन्हीं के तहत आतंकवादी हमले होते हैं देश के अंदर। पुलवामा पे अटैक होता है, लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, ऐसे ऐसे संगठन देश में चलते हैं जिसमें देश का ही मुसलमान एक आतंकवादी बन जाता है, एक मुजाहिद बन जाता है। ये कैसे संभव है? पता है क्यों? क्योंकि ये एक इस्लाम के जिहाद करने का तरीका है कि भारत के हिंदुओं को आपस में लड़ा दो और भिड़ा दो, जो अंग्रेज करते थे आजादी के पहले। आज वो देश के अंदर हिंदुओं को लड़ाने का काम किया जा रहा है। मैं देश के सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज तक कोई संगठन हिंदुत्व में ऐसा क्यों नहीं था जो कहता था कि हिंदुओं को एक साथ लेके चलो? पता है क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है आरक्षण। हिंदू सोचता है कि मैं राजपूत हूं, मुझे तो आरक्षण मिला नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे तो आरक्षण मिला नहीं, और जिसको आरक्षण मिला आज वो मेरे ऊपर चढ़ रहा है। जैसे लोग यादवों की बात करते हैं, लोग हरिजनों की बात करते हैं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि ये जो आरक्षण का दर्द है वो भारत के देश का आपसी पारिवारिक मामला है। हमारे आपस की दिक्कत है जिसे आज नहीं तो कल हम सॉल्व कर लेंगे। हम हमेशा से कोशिश करते हैं, कोई यादव हो या कोई हरिजन हो या कोई राजपूत हो, कोई ब्राह्मण हो, हर कोई पहले हिंदू है और सभी हिंदुओं को एक साथ लेके चलना ही पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए नहीं, भारत में सरकार बनाने के लिए नहीं, भारत देश को बचाने के लिए। अगर हिंदू आपस में ही लड़ेगा तो ये मुसलमान 55 देश बना चुका है, आपके देश के अंदर लगातार हमले कर रहा है। कभी तबलीगी जमात में जिहाद फैला रहा है, कभी कोरोना फैला रहा है, कभी आपके पुलवामा में अटैक कर रहा है, कभी अमृतसर के गुरुद्वारे पर अटैक कर देता है, कभी आपके मुंबई में बम ब्लास्ट कर देता है, कभी आपके ताज होटल को उड़ा दिया जाता है। सोचिए, ये बार बार मुसलमान आतंकवादी संगठन बनाकर भारत देश के ऊपर हमले पे हमले करते जा रहे हैं। और उसी में से एक चेहरा है चंद्रशेखर रावण, जो उनसे इतना पैसा पाता है कि उसका एक ही काम है कि वो मुसलमानों को दिमाग में भ्रम बना के अपनी जाति के लोगों को एक तरफा ले जाके। मैं बताना चाहता हूं हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं से कि इस्लामिक वॉरफेयर ट्रेजेडी क्या होती है, सुन लीजिए। इस्लाम की लड़ाई करने का तरीका क्या होता है, सुन लीजिए। आपके देश में ही एक चंद्रशेखर रावण है। चंद्रशेखर रावण क्या करता है कि जामिया में जहां पे एनआरसी का विरोध करना था, वहां सबसे पहले वो रात में पहुंच जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इन मुसलमानों को अपने साथ मिला के हम हिंदू विरोधी सरकार बना लेंगे। इसी का सबसे पहला उदाहरण है कि भारत देश में आज तक चंद्रशेखर का विरोध हुआ है तो शलभ प्रताप सिंह के द्वारा और शलभ प्रताप सिंह के संगठन के द्वारा एक नहीं 60 से 70 आपराधिक मामलों की एफआईआर हम लोग के ऊपर हो चुकी है। मैं बार बार पोस्ट करता हूं
उनके FIR का, उनका सारा जितना भी प्रोपोगंडा है धर्मरक्षक सेना वालों के, हमारे अलीगढ़ के अध्यक्ष के खिलाफ, हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष के खिलाफ, ये पिछले 2 साल में लगातार चल रहा है। जब से मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रदेश संगठन मंत्री था, तब से मैं चंद्रशेखर रावण के पीछे पड़ा हुआ। पता है क्यों? क्योंकि ये भड़वा ऐसा इंसान है जो देश में हिंदुत्व को खत्म करना चाहता है। कभी जामिया में जाता है और मुसलमानों की तरफ से कहता है, जबकि उसमें मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं थी। चंद गिने चुने 200-400 लोग को इकट्ठा करके बोलता है कि देश से आपको निकाला जा रहा है, मुसलमान हमारे भाई, हम उनके साथ में हैं। ये तरीका है चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों का हिंदुत्व को खत्म करने के लिए। इसीलिए अभी जल्दी में उसने क्या बोला कि पहले मुस्लिम कहता था कि बाबरी हमारा है, बाबर ने बनवाया है, फिर हिंदू कहता है कि राम जी का वो जो है जन्मभूमि है। जब वहां पे जो है खुदाई हुई तो पता चला कि वहां पे बौद्ध के जो है पुराने पत्थर और प्ररूप निकल के आ रहे हैं सामने। वो बुद्ध भगवान का मंदिर है, मैं उस मंदिर को नहीं बनने दूंगा। मैं कहना चाहता हूं चंद्रशेखर रावण, तुझे खुलेआम बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं कि तुम्हारे पिछवाड़े में कोई दम नहीं है। अगर शलभ प्रताप सिंह जैसा व्यक्ति तुम्हारे बारे में बोले नहीं ना, तो तुमको हिंदुस्तान में कोई जानता भी नहीं था। और ज्यादा मशहूर होने का शौक है ना, तो मैं बोलना चाहता हूं सामने से आके बात करो ना। तुम कहां बात करना चाहते हो? कोर्ट में बात करना चाहते हो, अपने सहारनपुर में अपने गांव में बात करना चाहते हो, अपने दिल्ली के किसी चमरकीटों के कार्यालय में बात करना चाहते हो, जहां भी बात करना चाहते हो, मगर ये सब तरीका नहीं चलेगा। मैं अपने हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं को, अपने सभी समर्थकों को, धर्मरक्षक सेना के सभी सैनिकों को, सभी हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी संगठन के युवाओं को बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर रावण इतना बड़ा भड़वा है कि जब शलभ प्रताप सिंह पिछले 2 साल से उसके पीछे पड़ा, तो ये शलभ प्रताप सिंह के साथ कुछ भी नहीं कर पाया। ये क्या करता है कि गिने चुने 2-4 गैंगस्टर अपराधियों को कांटेक्ट करके बोलता है कि शलभ प्रताप सिंह का मर्डर करवाना है। अगर ये वीडियो भीम आर्मी के लोग सुन रहे हैं तो वो जान रहे होंगे कि तुम लोग जहां गए थे वहां से हमारे ही पास फोन आया था। जिस मुस्लिम संगठन के पास तुम लोग गए थे, जिस गैंगस्टर के पास गए थे कि शलभ प्रताप सिंह का मर्डर करवाना है, जिसको 2 करोड़ रुपए तक की सुपारी तक दी जा रही थी, उस बीच में उन लोग का फोन हमारे ही पास आया था कि भैया चंद्रशेखर कह रहा है कि आपको मरवाना चाहता है। मैं बोलना चाहता हूं भीम आर्मी के अध्यक्ष, ये भीम सेना वाला जो भी है, कि मुझे मोदी जी मत समझना, मुझे अमित शाह मत समझना। मैं शलभ प्रताप सिंह और भारत के सबसे ताकतवर संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। 15 मिनट नहीं लगेगा, गायब हो जाओगे जहां चाहेंगे वहां से, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से। पाली में पिटवाए थे ना, याद आया? उसके बाद समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा विरोध तुम्हारा हम लोगों ने शुरुआत से किया। क्यों पता है? क्योंकि तुम चाहते हो कि प्रभु राम के मंदिर पे विरोध करोगे, वहां पे कहोगे कि ये बुद्धों की जगह है, गौतम बुद्ध की जगह है, और उस पे हिंदू जो है आपस में कमजोर हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं चंद्रशेखर भड़वे, तुझे फिर एक बार वीडियो पे लाइव होके खुलेआम बोल रहा हूं। सबसे पहले इस वीडियो को अपने भीम आर्मी के वकील, भीम आर्मी के प्रवक्ता, भीम आर्मी के जितना भी ऐसा पैसा दे के आदमी रखे होंगे, उनको बोलना कि शलभ प्रताप सिंह को फिर से ढूंढो, फिर से उसके ऊपर हमला करवाओ, फिर से उसके मर्डर की प्लानिंग करो। क्योंकि हम तो तुम्हें उत्तर प्रदेश में पहले भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं, और मैं पहला ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जिसने जो कहा वो निभाया। मैंने कहा था कि ऐसे आतंकवादियों का, ऐसे इस्लामिक जिहाद के समर्थकों का मैं एक भी कार्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं चलने दूंगा, तो मैंने नहीं चलने दिया। मैंने कहा था एनआरसी के बाद तुम एक भी रैली उत्तर प्रदेश में करके दिखाओ, तुमने 100 रैली कही थी, मगर महाराज जी की सरकार में तुमको एक भी रैली की परमिशन हम लोग नहीं देंगे, और वो मैंने करके दिखाया। एक भी मीटिंग इसकी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये आदमी इतना बड़ा भड़वा है कि अब भगवान राम के मंदिर को सहारा बना रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु राम की ये नगरी है हिंदुस्तान। बार बार कहता हूं कि जो विष्णु के अवतार हैं, जो कृष्ण के अवतार हैं, जो पालनहारी हैं, जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो सब कुछ है हिंदुओं का, उस प्रभु राम की आस्था के साथ में मजाक मत बनाओ। कर तो तुम कुछ नहीं पाओगे, ना वहां पहुंच पाओगे। वहां जाओगे तो हमारे अयोध्या के अंदर इतने सैनिक हैं, इतने भाई हैं। मेरा अपना भाई है सनी सिंह, मेरा अपना भाई है सनी सिंह, और सगे भाई से बढ़ के हमारे लिए वो लोगों की पूरी टीम अयोध्या में रहती है, पूरी टीम। और हथियार से, बंदूक से, असलहे से, जिससे सामना करना चाहोगे उससे सामना कर लेना। शलभ प्रताप सिंह के अपने सारे समर्थक, आलोक श्रीवास्तव जी, दिनेश सिंह जी, उत्कर्ष पांडे जी, हमारे हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष शंभुनाथ जी, हमारे धर्मरक्षक सेना के अध्यक्ष पांडे जी, सभी लोग अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या में ऐसी सेना है, हमारे श्री राम सेना के अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह रघुवंशी, ऐसी सेना है ना कि तुम अयोध्या के बॉर्डर पे कदम रख के दिखा दो। मैं सारे मीडिया चैनल को बोलता हूं, तुम सबको लेके आना,
तुम सारे एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, सबके पत्रकारों को लेके आना और तुम अयोध्या के बॉर्डर पे घुस के दिखा दो। सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट कर दोगे कि हम जाएंगे, विरोध करेंगे। अबे शकल देखो, अपनी शकल देखो। ये काम हिंदुस्तान में नहीं हो पाएगा चंद्रशेखर, मैं बोल रहा हूं अभी भी तुमसे। चाहे तुम्हारे साथ कितना भी मुस्लिम पार्टी के संगठन साथ दे दे, हिंदुस्तान में फिलहाल अब हिंदुओं को तोड़ना संभव नहीं है। इस बात को गांठ जोड़ के समझ लो कि बार बार ये सब बयान देना बंद करो। ट्विटर की कहानी हमें नहीं समझ में आती। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, दम है ना? अगर तुम्हारे अंदर दम है आर्मी और सेना बनाने का तो सामने से आओ ना। अभी तुम फोन करो, मैं लाइव पे कह रहा हूं। अगर भीम आर्मी का कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, उससे मैं कहना चाहता हूं कि आप बढ़िया से अपने लेटर पैड पे लिख के कि मैं धर्म रक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शलभ प्रताप सिंह को आमंत्रित करता हूं इस विषय पे जवाब देने के लिए, बातचीत करने के लिए। अगर हम भी प्रभु राम के वंशज है ना, तो हम अकेले आएंगे, जहां बुलाओगे वहां आएंगे। वीडियो पे कह रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं, तुम्हारे 55 मुसलमान देशों के सामने कह रहे हैं। अगर तुम यूएई में बुलाओगे, तुम दुबई में बुलाओगे, तुम अपने क्योंकि तुम हिंदू तो नहीं हो, हम जानते हैं, तुम अपने मक्का मदीना के मस्जिद पे भी बुलाओगे तो शलभ प्रताप सिंह वहां पे आएगा। वीजा पासपोर्ट तुम्हारा देश दे दे बस, क्योंकि योगी जी के लोगों को और महाराज जी को पहले ये लोग वहां जाने ही नहीं देते थे। हम लोग को वीजा पासपोर्ट नहीं मिलता है, इतना डरते हैं ये साले। और बात करते हैं हिंदुस्तान की, अरे तुम हमारे राम मंदिर को क्या टारगेट करते हो? मैं पूछना चाहता हूं देश के यादव भाइयों से, जितने भी यादव भाई है, क्योंकि जितने भी यादव है ना वो जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 2-4 लोग उनके ऊपर व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे वीडियो बना लेंगे तो हिंदुओं का भाईचारा नहीं खत्म हो जाएगा। अगर यादव, राजपूत ये सब आपस में भाई थे तो ये हिंदुत्व का भाईचारा बना रहेगा, कोई लाख कोशिश कर ले। पता है क्यों? श्री राम मंदिर की आवाज सबने उठाई थी। भगवान राम हर हिंदू के पूजनीय हैं, उनसे सर्वश्रेष्ठ पूरे विश्व में कोई नहीं है। हर युग में ही विष्णु के अवतार राम, कृष्ण और भगवान विष्णु ही रहते हैं, और उनके मंदिर की आस्था पूरे सनातन धर्म के हर हिंदू का विषय था। हमने उसकी लड़ाई लड़ी। धर्म रक्षक सेना पहला संगठन ऐसा था शलभ प्रताप सिंह का, जिस समय में वो वीडियो सर्च कर लीजिएगा, राम मंदिर की घोषणा के पहले जो आपका रामनवमी था, उस दिन शलभ प्रताप सिंह अपनी सेना के साथ में राम मंदिर का भव्य आक्रोशित आंदोलन करके आया था। चिल्ला चिल्ला के आया था, मंदिर हम यही बनाएंगे। पूरे मीडिया में बात फैल गई थी, करनी सेना वाले मंदिर की मांग कर रहे हैं। शलभ प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ में वहां घुस गया है। उस दबाव को हमने कई साल बनाया हो। भगवान राम के मंदिर को हम लोगों ने, पूरे विश्व के हिंदुओं ने अपने अपने स्तर पर आंदोलन करके, और न जाने कितनी जाने चली गई, तब जाके भगवान राम का मंदिर वो है अब बनना शुरू हुआ है। अब मैं देश के यादवों से कहना चाहता हूं, अहिर भाइयों से, कि समाजवादी पार्टी वाले आप लोगों को कितनी बातें करते हैं, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मगर ये आपके हैं? अगर ये आपके होते, मैं तो कहता हूं कि भगवान राम हर हिंदू के हैं। मैं ये भी कहता हूं कि भगवान कृष्ण भी हर हिंदू के हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से वादा करता हूं कि आपको मैं बता दूं, देश के जितने भी यादव भाई हैं उनको मैं पहले बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग कहते ना यदुवंश है, तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक बात आप लोग जान लीजिए। भगवान कृष्ण का जो मंदिर है मथुरा में, तो आप सभी को पता होगा, जब आप उनकी महाभारत की कथा या उनके जन्म होने की कथा टीवी पे देखते होंगे तो पता होगा कि कंस ने उनको जेल के अंदर कैद कर दिया था, उनके माता और पिताजी को। और भगवान वासुदेव 7वें कक्ष में कैद किए गए थे, ये सबको पता है, हर भगवत गीता में, हर पुराण में है। और जो मंदिर आपके मथुरा में बना हुआ है, भगवान कृष्ण का जन्म स्थल, वो पहले कक्ष में बनाया गया है। और जो उनका ओरिजिनल 7वां कक्ष था, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसको आज गूगल करिएगा, आज यूट्यूब करिएगा, आपको पता चल जाएगा। उस पर मस्जिद बना दिया गया था उसी समय इन मुगलों द्वारा। आज तक भगवान कृष्ण के मस्जिद को हटाने की मांग हिंदुस्तान में किसी ने क्यों नहीं की? इतनी सारी नेता, इतनी सारी पार्टियां बनी, किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? धर्म रक्षक सेना इस आवाज को उठाएगा और पूरे हिंदुस्तान में उठाएगा। क्योंकि धर्म रक्षक सेना कभी नहीं कहेगा कि मैं यादव हूं, मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं भगवान राम के वंशज से हूं। और मैं इस बात को वादा करता हूं कि भारत के हर मंदिर को जीवित करेंगे। जहां जहां मस्जिद बनाए गए उनको तोड़वाने का काम, चाहे आंदोलन से, चाहे किसी ताकत से करना पड़ेगा, किया जाएगा। और धर्म रक्षक सेना ही पहला संगठन है जो इस बात को आज हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं को बताना चाहता है कि जहां पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वो पहला कक्ष है जहां मंदिर बनाया गया है, और वो 7वें गर्भगृह में पैदा हुए थे। उसके ऊपर कभी मथुरा जाके देख लीजिएगा, ब्रिज में मस्जिद बना दिया गया है, उसके ऊपर ही मस्जिद बना दिया गया है। जहां वो पैदा हुए तो उसी के जस्ट ऊपर मस्जिद बना दिया गया। और ये अल्लाह को मानने वाले वहां अपना माथा टेकते हैं।
आज तक किसी हिंदू संगठन या पार्टी ने इस बात को नहीं उठाया। ना आज तक अभी शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने बोला। क्यों नहीं बोला? अगर वो हिंदुत्व थे, अगर वो सच में यादव हैं, अगर वो यदुवंश की बात करते हैं, अगर वो भगवान कृष्ण को पूजने मानते हैं, तो आज तक मथुरा में जो मस्जिद बनाया गया है कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर, उसको हटाने या तोड़ने की मांग क्यों किसी ने नहीं की? बताइए। इससे पता चल जाता है कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का परिवार मुसलमानों के साथ में मिलकर इस्लामिक वॉरफेयर ट्रेजेडी बना रहा था। इस्लामिक वॉरफेयर करने का तरीका आप समझते हैं कि एक जिहाद का तरीका है इनका, कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का साथ में अन्य हरिजनों के नाम से या यादवों के नाम से ले लिया जाएगा तो ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। मगर मैं इस सपने को सच नहीं होने दूंगा। मेरे इस भारत देश में 22 राज्य में 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है। आपको देखना हो तो रजिस्टर करके गूगल, विकिपीडिया, हर जगह यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। भारत का हर अखबार और न्यूज चैनल इस चीज को बताता है कि हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर कट्टर संगठन धर्मरक्षक सेना, जो किसी भी हिंदुत्व के कार्यों में अगर कोई बाधा बनेगा तो उसका इलाज किया जाएगा। हमने जानबूझ के घुस के छपरा में कन्हैया कुमार को अटैक किया, उसके ऊपर उसको 10 जिले में पिटवाया हमारे सभी राष्ट्रवादी संगठनों के सैनिकों ने मिलकर। हम लोगों ने जानबूझ के भीम आर्मी को जगह जगह जो है विरोध किया। पता है क्यों? हम लोगों ने जानबूझ के जगह जगह एजाज खान का विरोध किया, आजम खान का विरोध किया, ओवैसी का विरोध किया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को भड़का के एक जिहाद छेड़ना चाहते हैं। और इनका जो मिशन है, जिसको बोलते हैं गजवाए हिंद, गजवाए हिंद के ऊपर ये लोग काम करते हैं। उसी में चंद्रशेखर भी एक आदमी है। आप लोग खुद सोचिए कि चंद्रशेखर रावण आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए, हरिजनों के लिए, चमारों के लिए कोई बात नहीं बोला, मगर जब जामिया पे एनआरसी का विरोध करना था तो सबसे पहले पहुंच जाता है वहां पे। जब मुसलमानों को भड़काना होता है, उनको अपने साथ मिलाना होता है, तो चंद्रशेखर का दिमाग यही काम करता है। इसीलिए इसने हरिजनों को गुमराह किया कि तुम लोग हिंदू नहीं हो, जबरदस्ती उनको बुद्धिस्ट बना दिया, जबरदस्ती। जबकि गौतम बुद्ध खुद राजा सिद्धार्थ थे। इस बात को कोई क्यों नहीं बताता है? कोई क्यों नहीं बताता है? पूरे विश्व के हिंदुओं से मैं पूछना चाहता हूं। गौतम बुद्ध तो खुद राजा सिद्धार्थ थे, खुद वो एक रघुवंश और राम जी के वंशज के ही थे। अगर राम के ही अवतार कृष्ण है, अगर राम के अवतार गौतम बुद्ध है, अगर राम के ही अवतार जो है भगवान विष्णु है, तो उनकी जातियां कहां से हो गई? मैं बोलना चाहता हूं हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं से, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वायरल कीजिएगा, हर हिंदू की आंखें खुल सके। और जितने भी हरिजन लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी आईडी से फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी सोशल मीडिया है वहां खुद विरोध करिए चंद्रशेखर का। यह आपके देश को खत्म करने के लिए जो विदेशों से, मुसलमान देशों से पैसा पाके ये कोशिश कर रहा है ना, क्योंकि बोल रहा है कि राम जी की जगह नहीं है, वहां पे खुदाई हुई है, तो वहां पे आप लोग देखिए गौतम बुद्ध का अवशेष मिला है। मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। और जिस सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, उसको इतने सालों से उस पर जो है इतने बड़े बड़े चीफ जस्टिस बार बार बहस करके, इतनी मेहनत करने के बाद इस चीज को सिद्ध कर पाए कि वो राम जी की जन्मभूमि थी। उस पर अब तुम बोलते हो कि वो बुद्ध भगवान की थी। तो बुद्ध भी, शलभ प्रताप सिंह क्या बोल रहा है? बुद्ध भगवान। सोचो, मैं राम जी को भी भगवान कहता हूं, मैं कृष्ण जी को भी भगवान कहता हूं, मैं बुद्ध जी को भगवान कहता हूं। तो मेरे हिंदुस्तान में तुम जातियों के नाम से कैसे बांटोगे भगवान को? पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर रावण से। और तुमको अगर अयोध्या आने का शौक है तो अयोध्या में पूरी तरीके से हमारा मुख्यालय है, हमारे हजारों सैनिक वहां तैनात रहते हैं, उन सब के घर है वहां पे, बहुत ही मजबूती से वहां पे हमारी सेना है। और हमारे समर्थक के साथ ही साथ लखनऊ राजधानी में हमारा अपना कार्यालय है। राजधानी में जितने भी हाईवे तुम्हारे सहारनपुर से होकर निकलते हैं, उन सभी हाईवे पे मैं चैलेंज करता हूं, तुम मीडिया लेके आना। तुम लखनऊ जहां 0 किलोमीटर का माइलस्टोन होगा ना, अगर उसको क्रॉस कर दिए तो तुम्हारे घर में पलने वाली कुतिया के पेशाब से मुंह मिला लेंगे शलभ प्रताप सिंह। खुलेआम बोल रहे हैं। और जो भी मुसलमान, जो भी मुस्लिम संगठन या जो भी मुस्लिम पार्टी तुम्हें समर्थन करती है ना, उन सबको इसी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाराज जी की सरकार है, गलती से भी योगी जी की सरकार में कोई जिहाद करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में मत करिएगा, फालतू भड़काने की बात मत करिएगा। यही राहुल गांधी, वही बेवकूफ अनपढ़ प्रियंका गांधी बोलती है कि बस चलवा देंगे। मतलब कोरोना में भी राजनीति करना था इन लोग को, कभी कुछ किया नहीं इन कांग्रेस वालों ने। इन छोटे छोटे बीसी एजेंट जैसे संगठनों को बना रखा है, कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी, कन्हैया, भीम आर्मी, चंद्रशेखर, एजाज खान, ओवैसी। तो इन लोग के माध्यम से मुसलमानों का जिहाद हम नहीं कामयाब होने देंगे। इन सब का इलाज भरपूर तरीके से होगा। और मेरे साथ में हिंदुस्तान के सभी हिंदू संगठन कार्य करते हैं। चाहे मैं मनसे की बात कर लूं तो राज ठाकरे साहब भी हमको पूरा सहयोग करते हैं, महाराष्ट्र नवंबर सेना महाराष्ट्र से। आरएसएस पूरा सपोर्ट करता है, विश्व हिंदू परिषद शलभ प्रताप सिंह को पूरा सपोर्ट करता है, हिंदू वाहिनी शलभ प्रताप सिंह को पूरा सपोर्ट करती है।
बजरंग दल शलभ प्रताप सिंह को पूरा सपोर्ट करता है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना शलभ प्रताप सिंह को भारत के हर राज्यों में पूरा सपोर्ट करता है। करनी सेना भारत शलभ प्रताप सिंह को भारत के हर राज्यों में पूरा सपोर्ट करता है। जितने भी हिंदू संगठन है हिंदुस्तान के, वो हमारे साथ में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शलभ प्रताप सिंह को पूरा समर्थन करता है हिंदुस्तान के हर राज्यों में, क्योंकि मैं एक मकसद के तहत काम करता हूं। मेरा मकसद यही है कि इन इस्लामिक जिहाद वालों को मैं हिंदुस्तान के अंदर कोई भी काम नहीं करने दूंगा। जैसे मैंने छपरा में कन्हैया को तोड़ा, 10 जिलों में पीटने और काली पोतने का काम किया, भीम आर्मी को ठोकने का काम किया, एजाज खान को पीटने का काम किया। जितनी भी आवाजें थी जो हिंदुओं के खिलाफ उठ रही थी, उन सबको धर्मनिरपेक्ष सेना वालों ने दमदार तरीके से अपने ऊपर मुकदमे, FIR और पुलिस के आरोप झेल के उनका इलाज किया है। और मैं खुलेआम कहता हूं कि हमें किसी चीज का कोई खौफ नहीं है चंद्रशेखर। और तुमको बोलना चाहता हूं कि तुम ये छोटे छोटे चैनल, टीवी वालों के यहाँ बैठ के तेज तेज चिल्ला के क्या बोलते हो? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तुम अगर जिहाद करना चाहते हो, तुम जामिया पहुंच जाते हो, बोलते हो कि मुसलमान मेरे भाई हैं, उनको निकाला जा रहा था, जबकि किसी को निकाला नहीं जा रहा था। तुम भड़का के मुसलमानों के साथ में एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हो। तो मैं बोलना चाहता हूं कि अब तुम्हारा जिस तरीके से भगवान राम ने उस युग में रावण का वध किया था, वंशज के शलभ प्रताप सिंह रघुवंशी तुम्हारा बुरा वध करेगा। और हमें ऐसी ऐसी जगह मारेंगे ना कि तुम्हारा घाव है वो जिंदगी भर भर नहीं पाएगा चंद्रशेखर। मैं बोलना चाहता हूं, इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। और मैं बोलना चाहता हूं सभी हरिजनों से कि इसका विरोध करिए। भीम आर्मी किसी हरिजन की नहीं है, ये इस्लामिक जिहाद करने वालों का एजेंट है, जो सिर्फ मुसलमानों के जिहाद की बात करता है, राम जी का विरोध करता है, भगवान की मूर्तियों पर पेशाब करता है, राजपूतों को गाली देता है, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा अपशब्द का प्रयोग करता है। तो कुल मिला के ये हिंदुत्व को कमजोर करने की साजिश करता है। इसका इलाज करने की जिम्मेदारी आप सभी की है। अगर भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले में मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने घर के 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द में पता करिएगा कि कहीं पे भीम आर्मी, भीमसेना के नाम से कोई संगठन चल रहा है क्या। अगर चल रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका कार्यालय पता करिएगा। उसका कोई नेता होगा, उसको बुलाइएगा, बैठाइएगा, कायदे से हाथ पैर बांध के बोलिएगा कि हिंदू समाज से भारत के माफी मांगे। भले इसके बदले में शलभ प्रताप सिंह के साथ इन लोगों को जो करना हो कर लेने दीजिए। फिलहाल हिंदुस्तान में कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है, न इतना बड़ा कानून शलभ प्रताप सिंह का बाल विवाह कर सके। आप लोग के आशीर्वाद से वो शक्ति, वो ताकत का नाम है धर्मनिरपेक्ष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शलभ प्रताप सिंह। दूसरा मैं कहना चाहता हूं इसी वीडियो के माध्यम से कि पिछली बार हम लोगों ने 15 अगस्त को कश्मीर के लाल चौक पे भगवा लहराया था। पूरे विश्व का पहला संगठन था शलभ प्रताप सिंह, जो खुद जाके कश्मीर के लाल चौक पे भगवा लहरा किया। तो वो भी उस समय जब भारत देश में सबसे ज्यादा खतरा था। धारा 370 और 144 हटाए जाने का प्रावधान पास हुआ था। सोचे कितना खतरा था कश्मीर के लाल चौक पे। उस समय हमने वहां पे भगवा लहरा के पूरे भारत के हिंदुओं को मजबूत प्रमाण देने का काम किया था। जो 55 देशों में मुसलमान के आका बैठे हुए वो समझ गए ये संगठन तो लाल चौक पे जाके भगवा लहरा सकता है तिरंगा के साथ में। और इस बार मैं कहना चाहता हूं कश्मीर, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और जो मेरे देश से भाग के गया है ना, वहां दुबई में बैठा हुआ, क्या नाम है उसका, अरे साला वो कौन सा है, हाफिज दाढ़ी बड़ी रखता है, जो इस समय छुपा हुआ है दुबई में, उसको भी बोलना चाहता हूं। जितने भी मौलाना मौलवी हैं जो अलग अलग देशों में काम करते हैं भारत के, हिंदुस्तान के हिंदुओं को कमजोर करने के लिए, कि शलभ प्रताप सिंह का जैसे तुम्हारे यहाँ लश्कर तोयबा बहुत मशहूर है ना, जैसे मोहम्मद बहुत मशहूर है ना, तुम्हारे यहाँ इंडियन मुजाहिदीन बहुत मशहूर है ना, उसी तरीके से भारत के अंदर भी एक कट्टर हिंदुवादी संगठन है जिनको तुम आतंकवादी संगठन कहोगे अपने देश में बैठ के। उसका नाम है धर्मरक्षक सेना और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है शलभ प्रताप सिंह। मैं तुम्हें पूरे विश्व के सामने, तुम्हारे 55 मुस्लिम देशों के सामने, भारत देश के अंदर सभी जिहादी समर्थकों के सामने, जितने भी तुम्हारे भीम आर्मी, कन्हैया और तुम्हारे चंद्रशेखर, एजाज खान और आजम खान, जितने भी भड़वे जो इस देश के हिंदुत्व को और भारत देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, उन सब के सामने खुला चैलेंज देता हूं कि इस बार 15 अगस्त को भारत में नहीं, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भगवा लहराएंगे। जितनी भी इंटेलिजेंस की व्यवस्था तुम्हारे पास तुम रोक लो, जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां तुम्हारे लिए काम करती है तुम लगा लो। कांग्रेस सरकार से भी कहना चाहता हूं, अगर कोई भी तुम्हारे पास सुरक्षा एजेंसी, कोई भी इंटेलिजेंस, जितनी भी ताकत तुम्हारे पास है रोक के दिखा दो। आज से मौका दे रहा हूं। और मैं 15 अगस्त को वो वीडियो पोस्ट करूंगा, क्योंकि POK के अंदर नेटवर्क नहीं रहता है, वहां पे हटा दिया गया है इंटरनेट की सेवाएं। मैं वहां से निकलते ही 15 अगस्त की रात अगर गिरफ्तार हो गया तो कोई बात नहीं, अगर हम सुरक्षित निकल आए तो वो वीडियो पोस्ट करके दिखाएंगे, फोटो पोस्ट करके दिखाएंगे। ये हिंदुस्तान के हिंदुत्व की शक्ति मैं 55 देशों को देना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि तुम अगर आज हमारे यहाँ पे राम मंदिर की बात करते हो,
तुम वहां से मुसलमान बैठ के 55 देशों से हमारे यहाँ के जो है अयोध्या की बात करते हो, हमारे वैष्णो देवी अमरनाथ यात्रा पे हमले की बात करते हो। तुमको बता दूं, यहीं से बैठ के बोल रहा हूं, यहीं से भारत देश के अंदर से बैठ के बोल रहा हूं, भारत के सबसे ताकतवर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शलभ प्रताप सिंह के तौर पे बोल रहा हूं कि अगर हमारे अयोध्या को टारगेट करोगे, हमारे अमरनाथ मंदिर को टारगेट करोगे, तो याद रखना तुम्हारा मक्का मदीना को सुरक्षित नहीं रहेगा। अब जितना FIR करवाना है यहाँ के मुसलमान नेताओं को, यहाँ के मुस्लिम के जितने भी अलग अलग पार्टियों संगठन काम कर रहे हैं, वो शलभ प्रताप सिंह के ऊपर करा दें। मैं बोलना चाहता हूं, मगर देश के अंदर 100 करोड़ हिंदुओं का ये हिंदुत्व कमजोर नहीं होने देंगे। भारत देश हिंदुओं का है, वो हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। अगर प्रेम से, अमन से आप लोग साथ रहेंगे तो ठीक है। अगर आप जिहाद करेंगे, आप इन चंद्रशेखर जैसे और कन्हैया जैसे लोगों को पैसा खर्चा करके हमारे देश के हिंदुओं को तोड़ने का काम करेंगे, आपस में बांटने का काम करेंगे, तो आपका नामो निशान मिटा देगा धर्मरक्षक सेना। मैं खुल के बोल रहा हूं, भारत के हर राज्य में आप लोग पता कर लीजिए, कोई जिला बचा नहीं होगा जहां हमारे सैनिक ना हो। देश के हर 5 किलोमीटर का आपको शलभ प्रताप सिंह का एक सैनिक मिल जाएगा। जितने भी ये हैं, AIMMOSD का या ममता का जो बंगाल में काम करता है, क्या नाम है, TMC, तृणमूलम कांग्रेस, या अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी, या कांग्रेस की जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी देश विरोधी पार्टियां, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप जिस राज्य में सरकार चला रहे हैं ना, उस राज्य में भी आपके कार्यकर्ता से ज्यादा शलभ प्रताप सिंह के सैनिक हैं, जो रजिस्टर्ड हैं और जो खतरनाक हैं, जो हिंदुत्व के लिए और देश और भारत देश के लिए आर्मी की तरह किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए भारत में आपकी कोई भी ये साजिश काम नहीं करेगी। खुलेआम आज ये मैं ऐलान करता हूं। और चंद्रशेखर को मैं फिर से कहना चाहता हूं, भड़वे, ये सब बातें ट्विटर पे करना बंद करो। भगवान राम की आस्था के प्रति अगर तुम मजाक बनाओगे तो मैं तुमको बता रहा हूं कि नामो निशान मिटाना किसे कहते हैं वो तुम जान जाओगे। सहारनपुर में जिस गांव में रहते हो, जहां पे अपने ही चंद पैसों से बुला के मीडिया को बुला के बैठा के चैनल वाले को तुम हिंदुओं के खिलाफ या भारत के खिलाफ बोलते हो, उन सब से पूछ लेना कि शलभ प्रताप सिंह कौन है, जो बार बार गैंगस्टर और गुंडों लोगों से जाते हो। तुमको बता दे कि हिंदुस्तान में जितने गैंगस्टर और माफिया हैं, वो शलभ प्रताप सिंह को ही अपना आदर्श मानते हैं। इतिहास बहुत गहरा है चंद्रशेखर, कोई भी क्षमता नहीं है इस हिंदुस्तान में हमें रोकने की। इसलिए तुम ये सब करना छोड़ दो। देवी देवताओं को गाली देना, राम को मंदिर को बोलना कि यहाँ बुद्ध का है, हिंदुत्व को भड़काना, जामिया में जाके मुसलमानों के बारे में कहना कि मुसलमानों के साथ हमें उनको देश से निकाला जा रहा है, जबकि उनको देश से निकाला नहीं जा रहा था। चंद्रशेखर जैसे बड़वे से मैं कहना चाहता हूँ, तुमको कोई जानता भी नहीं था। शलभ प्रताप सिंह 2 साल से तुम्हारा विरोध किया, इलाज किया, तुम्हारे सारे कार्यालयों को बंद किया, तुम्हारे संगठन को बैन कराने का काम किया, तो आज तुमको लोग जानने लगे हैं। और मैं खुलेआम कह रहा हूं चंद्रशेखर कि ये अंतिम चेतावनी है। और अगर तुम्हारे गांड में दम है, तुम्हारे पिछवाड़े में गूदा है, तुम्हारे अंबेडकर ने तुमको वो कानून दिया है कि तुम लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्रॉस करने की क्षमता रखते हो या अयोध्या के किसी भी बॉर्डर से अंदर आने की क्षमता रखते हो, तो चैलेंज हम तुमको दे रहे हैं। मगर हाँ, मीडिया लेके आना, इस बार हमारे डंडे, जूते और हथियार की जो चपेट पड़ेगी तुमको, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सभी न्यूज चैनल पे वो चलना चाहिए। उसके बाद भले मेरे 5,000 10,000 सैनिक मेरे साथ गिरफ्तार हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जेलें बनी उनके लिए होती हैं जो भारत में संघर्ष करते हैं, कारागार बना ही उनके लिए होता है जो देश को बचाने का काम करते हैं। जो गलत और अन्याय का विरोध करते हैं वही जेल जाते हैं। तो हमें जेल कारागार का कोई खौफ नहीं है। सबसे ज्यादा मुकदमे, सबसे ज्यादा आरोप जो सच में लगे हुए शलभ प्रताप सिंह के ऊपर हैं। पूरा हिंदुस्तान उस FIR की कॉपी, उन सारे वीडियोस, उन सारे न्यूज चैनल के रिपोर्ट देखा है कि धर्मरक्षक सेना वास्तविकता में अपने भारत देश के हिंदुत्व के लिए, समाज के लिए काम करने वाला निरंतर कई सालों से एक ताकतवर संगठन हिंदुस्तान का बन चुका है। इसी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वायरल कीजिएगा। और मैं भारत के सभी भाइयों से, अपने सभी समर्थकों से, देश के सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि एकता पे काम करिए। ये लोग हिंदुओं को, जो इस्लामिक जिहादी है, जो इनका गजवाए हिंद है, ये इसीलिए काम कर पाता है क्योंकि पहले ये लोग हिंदुओं को अलग अलग करते हैं। ये क्या करते हैं कि पहले अलग अलग ID बना के ब्राह्मणों को लड़ा देंगे ठाकुरों से, फिर आपकी ही ID बना के किसी हरिजन को लड़ा देंगे, जो है यादवों से, यादव को लड़ा देंगे राजपूतों से। ये इनका तरीका है कांग्रेस का, और इन सारे जितने भी वामपंथी हैं, नक्सलाइट हैं, जितने भी देश के खिलाफ काम करने वाले संगठन है, वो यही करते हैं। पहले हिंदुओं को आपस में बांट देते हैं, फिर उसके बाद अपने मुसलमानों के साथ ले जाके सरकार बनाने की एक साजिश के तहत ये लोग काम करते हैं। उसी को बोलते हैं गजवाए हिंद, कि सारे देश इनके मुसलमान के हो चुके, भारत एक बचा हुआ, तो इसको भी ये लोग मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान जाइए इस बात को कि इनका यही गजवाए हिंद पे ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इसका विरोध हर जाति को करना पड़ेगा और हिंदुत्व के नाम पे करना पड़ेगा।
आपकी सरकार कोई साथ नहीं देती है तो सरकार ने कोई हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है। कुछ लोग पोस्ट करते हैं कि हिंदुत्व के बारे में बोलो तो सरकार ये करती है वो करती है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कोई भी हो यार, हिंदुत्व आपका है, धर्म आपका है, देश आपका है। वो हर युवा की जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने धर्म को और अपने देश को बचाना है, और उसको आप बचाइए। कोई अगर यादव लड़ा देता है राजपूतों को तो वो मत होने दीजिए, कोई अगर ब्राह्मण को लड़ा देता है राजपूतों से तो मत होने दीजिए। ये इन्हीं लोग का काम है जो इस्लामिक जिहाद फैलाते हैं, जो इस्लामिक वॉरफेयर का तरीका है, जो इन लोगों का एक मिशन है, उसको आप हिंदू कामयाब मत होने दीजिए। हिंदू बनिए, क्योंकि आप हिंदू बनेंगे तभी आपका सिर्फ एक ही दुश्मन है। याद रखिए, 55 देश जो बना चुके हैं वो आपके देश को भी इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। इस्लाम का विरोध करना है, अगर जिहादियों का विरोध करना है अगर, तो आपको हिंदुत्व तो बनना पड़ेगा। अगर कोई पोस्ट या कोई बात हो जाती है तो उससे व्यक्तिगत बात करके उसको खत्म करने की कोशिश करिए। उसका प्रोपोगंडा ना बनाइए कि गुज्जर लड़ जाए राजपूत से, जाट लड़ जाए राजपूत से, यादव लड़ जाए राजपूत से, सब हिंदू लड़ जाए आपस में, तो हिंदू की रक्षा कौन करेगा? तो इसलिए अगर 2-4 लोग लाइव बना के या 10-20 लड़के पोस्ट डाल के दो जातियों को भिड़ाने का काम करे तो हिंदुओं को यह काम नहीं करना है, उनका सपोर्ट नहीं करना है। जातिवाद को हमें नहीं करना है, हमें समझा के दोनों की दोस्ती करा देनी है। वो हमारे आपस के पारिवारिक मामले हैं, आरक्षण और जातिवाद वो हम खत्म कर लेंगे। मगर कोई 55 देश में बैठ के मुसलमान अगर हमारे देश को खत्म करना चाहेगा तो उसका विरोध आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आप तैयारी कर लीजिए, आज जाट गुज्जर से लड़ जाए, ब्राह्मण राजपूत से लड़ जाए, हरिजन जो है राजपूत से लड़ जाए, ये सब लड़ जाएं, मगर एक शर्त पे, अगर आपको लड़ना है तो आप अपने घरों में सफेद रंग की टोपी बना लीजिए, एक अपने बच्चे के नाम, एक अपने पापा के नाम, एक अपने नाम, और उसको अपनी अलमारी में रख लीजिए। अगर आपको इस्लामिक देश बनना है तो, मुसलमानों को देश में जाना है तो, अगर आपको अपने हिंदू राष्ट्र को बचाना है, भारत को बचाना है, तो आपको जातियों पर नहीं लड़ना है। मेरे इस वीडियो को समझिएगा, आज तक कभी भी किसी हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात नहीं की। इतने सारे लोग काम करते हैं, इतने सारे लोग काम करते हैं, वो अपने अपना एटीएम के लिए, पेटीएम के लिए, पैसा लेने के लिए अपना अपना चला रहे हैं, मगर कोई ये नहीं चाहा कि हिंदुओं में एकता हो जाए। सिर्फ लड़ाने भड़काने का काम किया गया है। शलभ प्रताप सिंह पहली बार कह रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मैं भारत को मानता हूं, मैं देश के लिए जीता हूं, मैं हिंदुस्तान को एक मजबूत देश बनाना चाहता हूं। ना हमें किसी राजनीति से मतलब है, ना हमें किसी जो है एटीएम पेटीएम के ज्वाइनिंग से मतलब। मेरा ये संगठन एक ऐसा संगठन है जो 1 रुपया भी ज्वाइनिंग के लिए नहीं लेता है, जो नियुक्ति पत्र भी मुफ्त में देता है अपनी तरफ से बनवा के। तो सोचिए, हम लोगों ने कभी इन चीजों पर काम नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ हिंदुत्व को बचाने के लिए काम किया। ना किसी पार्टी से कभी टिकट मांगा, ना कभी किसी पार्टी से हमारे सैनिकों के लिए कभी हमने चुनाव की बात की, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इतने सक्षम हैं, इतने ताकतवर हैं कि जब जो व्यक्ति जिस जगह पे चाहेगा उस जगह पे उस चीज को वो अचीव कर लेगा। इसलिए हमें किसी भी ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बात करते हैं, अपने भारत की बात करते हैं, अपने हिंदुत्व की बात करते हैं, अपने 100 करोड़ हिंदुओं के परिवार की बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आपकी माताएं बहनें और आपकी बात करते हैं। क्योंकि आपका घर, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका देश सुरक्षित रहेगा, तो कल आप आरक्षण की लड़ाई भी लड़ लेंगे। कल आप अपना जो जातियों में जो लड़ाई हो रही है एक दूसरे को आरक्षण पे, वो भी हम मिटा लेंगे। मगर पहले जो हमारे बाहर के दुश्मन हैं, जो हमारे देश को खत्म करना चाहते हैं, हमें उनसे एक साथ मिलजुल के ही लड़ना चाहिए। और मैं भारत के ज्यादा युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी राज्य में हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, किसी भी राज्य के किसी भी जिले या गांव से हो तो धर्मरक्षक सेना से जुड़िए। मैं मानता हूं कि हर किसी का जवाब मैं इतनी जल्दी नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे काम में व्यस्त रहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश योगी सरकार के लिए भी हमारा संगठन काम करता है, जगह जगह लोगों को खाना खिलाना, पीपी किट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो मजदूर फंसे वो उनको देखना, जो हमारे बोलते हैं उनको एफआईआर करा के अंदर करवाने का काम। तो हमारा संगठन पूर्ण रूप से हमेशा व्यस्त रहने वाला संगठनों में से, इसलिए शायद मैं जवाब जल्दी नहीं दे पाता हूं, ये नियुक्ति पत्र हर किसी का बना के समय से नहीं दे पाता हूं, मगर लेट से ही सही नियुक्तियां सबकी होंगी। मैं वहां के पदाधिकारियों को आपका नंबर दूंगा, वहां के लोगों से कांटेक्ट करूंगा, आप लोग को जिम्मेदारी दी जाएगी, आपको संगठन की सदस्यता दी जाएगी। और मैं उत्तर से दर्द को समझिएगा, एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं, इस दर्द को समझिएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, हर राज्य के हर हिंदू को धर्मरक्षक सेना से जुड़ना पड़ेगा, अपनी ताकत को आपको लाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से भारत देश को नहीं बचा पाएंगे तो कभी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि पहला संगठन है, ना कोई फीस लेता है, ना कोई एटीएम लेता है, ना पेटीएम लेता है, ना ज्वाइनिंग का पैसा लेता है, ना आपसे किसी प्रकार की कोई सदस्यता शुल्क लेता है। ये संगठन सिर्फ और सिर्फ देश के हर कट्टर हिंदू को अपने साथ लेके आना चाहता है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए। जितने भी मुसलमानों ने पहले मुगलों के समय में आपके मस्जिदों, आपके सामने आपके मंदिरों को अपने मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया था, तोड़ तोड़ के मस्जिदों को मंदिर बना लिया गया था,
उनको वापस मंदिर बनाने का समय है। जैसे राम जी का मंदिर बनाया बचाया गया है, जन्मभूमि मंदिर बनाया गया, वैसे अभी आपके सामने काशी है, वैसे आपके सामने मथुरा है, वैसे कृष्ण भगवान का वो मंदिर है जिसके ऊपर मस्जिद बना दिया गया जहां उनका जन्म हुआ था। इन सभी चीजों की लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब आप सभी एक साथ होकर भारत के धर्म रक्षक सेना में जुड़ेंगे। और आप देख लीजिए कि ये संगठन ऐसा है कि जो कभी राजपूतों की बात हुई है तो सबसे आगे यही संगठन रहा है, कभी ब्राह्मणों की बात हुई है तो सबसे आगे यही संगठन रहा है। क्यों पता है? क्योंकि हम हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, हम किसी पार्टी के लिए कभी काम किए ही नहीं। कभी आपने देखा कि मोदी जी के साथ में मुझे कोई फोटो आई हो, मैं गया हूं पीएमओ ऑफिस से मिलने, मैं कभी रक्षा मंत्री गृह मंत्री से मिलने गया हूं? नहीं, जाते हमेशा हम वहां पे, कभी इस विषय पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारा काम है वो हमें पता है। हमें भारत देश में कट्टर हिंदुत्व की स्थापना करनी है, सभी जातियों को एक समान लेके आना है, आरक्षण की लड़ाई को खत्म करके हर हिंदू को एक समान लेके आना है। उसी लिए हम काम करेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि जाट गुज्जर को गाली दे, गुज्जर राजपूत को गाली दे, राजपूत ब्राह्मण को गाली दे, कोई अहिर कोई यादव किसी हरिजन को गाली दे या किसी हरिजन किसी राजपूत को गाली दे। हम सभी हिंदुओं को एक करने का काम करेंगे। और जो ऐसा करेगा, अपने आप को अध्यक्ष बता के, अपने आप को नेता बता के, अपने आप को उनका मेंबर बता के, किसी संगठन या पार्टी का नाम रख के, उसको मैं करने भी नहीं दूंगा, उसका मैं इलाज कर लूंगा। क्योंकि हिंदुत्व को हमें एक करना है। जो हमारे अपने हैं वो अपने ही रहेंगे, वो हमारा परिवार है। हिंदुस्तान भारत हमारा देश है, उसको पहले बचाने का काम करिए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, वायरल कीजिएगा। शायद हिंदुत्व का ये विषय, शलभ प्रताप सिंह का विषय, आज हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं की आंखें खोल देगा। जय हिंद साथियों, जय हिंदुत्व, जय राजपूताना, जय परशुराम, जय हिंद, वंदे मातरम। वायरल कीजिएगा। जो भी इस वीडियो को देखेगा, इसको हर जगह, यूट्यूब पे आपके कोई भी चैनल चलते हो तो वहां डाउनलोड करिएगा, फेसबुक पे जितने ग्रुप्स हैं वहां पे इसको शेयर करिएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के हिंदुओं तक पहुंचाइएगा ये। और ये पहला ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो अपनी वीडियो में कभी नहीं कहता कि मुझे एटीएम कर दो, पेटीएम कर दो, मुझे ये डाल दो, मुझे ये शुल्क दे दो। कुछ भी आपसे नहीं मांगता है। वो आपसे हमेशा यही कहता है कि हमें अपने भारत को बचाना है, अपने हिंदुत्व को बचाना है और अपने देश को बचाना है। और प्रभु राम की जो शक्ति है, लोग कहते हैं ना कि राम में कितनी शक्ति है, वो धर्म रक्षक सेना पूरे विश्व को दिखाएगी आने वाले समय पे। जय हिंद साथियों।